दोस्तों, संज्ञा एक विकारी शब्द होता है। संज्ञा क्या होता है? विकारी शब्द होता है। और विकार मतलब होता है परिवर्तनशील। विकार मतलब होता है परिवर्तनशील। संज्ञा एक विकारी शब्द है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे वचन। और इस पाठ के उद्देश्य है वचन की परिभाषा से अवगत कराना, वचन के भेद, वचन की पहचान के नियम और वचन के परिवर्तन के नियम। तो आइए देखते हैं संज्ञा के विकार। वचन। संज्ञा एक विकारी मतलब परिवर्तनशील शब्द होता है। प्रयोग करने पर इसके लिंग, वचन और कारक के कारण विकार आ जाता है। मतलब जो संज्ञा शब्द है इसमें किसके कारण? लिंग, वचन और कारक, इसके कारण में परिवर्तनशील हो जाता है। जैसे वचन। वचन किसे कहते हैं समझिए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके संख्या में एक या अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। कमल ने समुद्र के अंदर की फोटो ली। अब ये कमल है, इसने समुद्र के अंदर की फोटो ली तो बहुत सारी उसे जो बहुत सारे जीव है वो दिखाई दिए। अब आप इन सभी को गिन सकते हो, ठीक है। तो जो गिना जा सके, याद रखना, जिसको हम गिन सकते हैं वही वचन की श्रेणी में आते हैं। जैसे देख लीजिए कि एक कछुआ, अगर मान लीजिए ओनली ये एक ही कछुआ दिखता है इसे, तो ये हम कह सकते हैं कि संख्या में कितना है? एक है। लेकिन यहाँ पर एक ये भी दिखा, एक ये भी दिखा है, मतलब तीन है, मतलब एक से ज़्यादा है, बहु है, तो वो बहुवचन। अब समझ लें कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संख्या में एक या एक से अधिक होने का पता चलता है, बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। और जो वचन है इसको इंग्लिश में नंबर बोला जाता है। वचन के भेद। वचन के दो प्रमुख भेद होते हैं, याद रखेंगे। हिंदी भाषा में वचन के दो प्रमुख भेद होते हैं और संस्कृत में तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में आपको याद रखना है कि दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, जो कि वचन के भेद हैं। एक वचन समझिए जिसको अंग्रेजी में सिंगुलर नंबर बोला जाता है। संज्ञा के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। मतलब एक संख्या का पता चल रहा है तो एक वचन। जैसे मुर्गा, तारा, तोता, मछली, ये सभी एक का बोध करा रहे हैं, मतलब एक वचन है। इसके बाद में दूसरा समझिए। दूसरा है बहुवचन, जिसको अंग्रेजी में प्लूरल नंबर बोला जाता है। संज्ञा के जिस रूप से उसके संख्या में एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे तोते, मुर्गे, मछलियाँ, तारे। दोस्तों, ये बहुवचन है। मतलब कि अगर एक से ज़्यादा संख्या हो, आप तो सिर्फ ये याद रखना, अगर एक से ज़्यादा संख्या हो, चाहे वो किसी भी व्यक्ति की हो, वस्तु की हो, स्थान की हो, अगर एक से ज़्यादा संख्या है तो वहाँ पर बहुवचन होगा। अब देखिए कुछ और भी आपको याद रखना है एक वचन और बहुवचन के बारे में। जैसे कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आम, वर्षा, घी, पानी, आकाश, जनता आदि। और कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, आंसू आदि, ये बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए किसी एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, नेहरू जी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए किसी एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का हम प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे वचन की पहचान के नियम। ये वचन की पहचान के नियम हैं। वचन की पहचान मुख्यतः दो प्रकार से होती है। याद रखेंगे वचन की पहचान दो प्रकार से होती है, एक तो संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा और एक होती है क्रिया के द्वारा। तो संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा। संज्ञा या सर्वनाम शब्द एक या एक से अधिक का बोध कराते हैं। जैसे तोता राम राम रटता है, ये एक वचन है क्योंकि एक तोते की बात की जा रही है, तोता। तोते राम राम रटते हैं तो ये बहुवचन है। यह एक हाथी है, ये एक वचन का बोध करा रहा है। ये 7 हाथी है, ये एक से ज़्यादा का बोध करा रहे हैं, मतलब बहुवचन है। इसी प्रकार से मैं मेरठ में रहता हूँ, ये एक वचन है। और हम मेरठ में रहते हैं, ये बहुवचन है, मतलब हम सभी आ रहे हैं उसमें फिर। तो मैं एक वचन को सूचित करता है और हम बहुवचन को सूचित करते हैं। अब देखिए इसमें संज्ञा क्या है? तोता, और उसके बाद में तोते और हाथी, ये राम राम, ये संज्ञा है। और सर्वनाम क्या है? यह, मैं,
ये और हम, ये सर्वनाम है। ठीक है, क्या है? ये सर्वनाम शब्द हैं। तो इसमें आप याद रखना कि जो वचन की जो पहचान है मुख्यतः दो प्रकार से होती है। पहले में तो संज्ञा सर्वनाम के द्वारा शब्द एक या एक से अधिक का बोध कराते हैं तब होती है, और दूसरी होती है क्रिया के द्वारा। आइए समझते हैं क्रिया के द्वारा वचन की पहचान किस प्रकार से की जाती है। क्रिया के द्वारा, क्रिया शब्दों के द्वारा भी एक या एक से अधिक का बोध कराया जाता है। जैसे जो क्रियाएं हैं उसमें भी एक या एक से ज़्यादा का पता चलता है। जैसे देखिए, बकरी घास खा रही है, बकरी घास खा रही है, ये एक वचन है क्योंकि बकरी सिर्फ एक बकरी है तो एक वचन। अगर यहाँ पर लिखा बकरियाँ घास खा रही है तो ये बहुवचन होगा। इसी प्रकार से अगला देखिए, लड़का फुटबॉल खेल रहा है, ये एक वचन है क्योंकि ये जो लड़का है ये एक को सूचित कर रहा है। और इसमें क्या आता है? क्रिया भी आ रही है। क्रिया क्या है? खेल रहा, मतलब खेलना क्रिया है। इसमें क्या क्रिया है? खेलना। तो याद रखना, इसमें खाना क्रिया है और तारा आकाश में चमक रहा है, इसमें चमकना क्रिया है। ठीक है, तो अब समझे। दूसरा उदाहरण पे थे हम, लड़का फुटबॉल खेल रहा है, ये एक वचन है। और अगर इसका बनेगा लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं तो ये बहुवचन है। और ये किसके द्वारा पहचान की जा रही है? क्रिया के द्वारा पहचान की जा रही है, क्योंकि क्रिया के द्वारा भी कभी कभी एक का बोध करा दिया जाता है तो वो एक वचन, और अगर एक से ज़्यादा का बोध करा दिया जाता है तो वो बहुवचन होता है। अब अगला उदाहरण देखिए, तारा आकाश में चमक रहा है, ये एक वचन है। और इसका बहुवचन किस प्रकार होगा? तारे आकाश में चमक रहे हैं, तो ये बहुवचन होगा क्योंकि जो ये तारे हैं, जो ये तारे शब्द है ये ज़्यादा को सूचित करता है, और जो ये तारा है ये सिर्फ एक को सूचित करता है, तो ये एक वचन है और ये बहुवचन है। अब हम देखेंगे वचन परिवर्तन के नियम। वचन परिवर्तन का पहला नियम देखिए। पहला नियम क्या है? आ में ए जोड़कर, आ में ए जोड़कर वचन परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे बात बातें, पुस्तक पुस्तकें, भैंस भैंसें, झील झीलें। इसी प्रकार से अगला देखिए, बड़ा आ में ए जोड़कर, जो बड़ा आ होता है उसमें ए जोड़कर भी हम वचन को परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कन्या कन्याएं, कविता कविताएं, माला मालाएं, विद्या विद्याएं। इसके बाद में अगला जो नियम है वो देख लीजिए, बड़ा आ में ए जोड़कर, बड़ा आ जो होता है उसमें ए जोड़कर हम वचन परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे बेटा, तो उसका बनेगा बेटे। अब जो ये जो टा लिखा हुआ है इसमें क्या शामिल है? इसमें बड़ा आ की मात्रा शामिल है, मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें बड़ा आ है। तो बड़ा आ में ए जोड़ा तो जो ये बेटे लिखा हुआ है, बेटे, तो इसमें ए की मात्रा शामिल है और इसमें भी ए की मात्रा शामिल है। ठीक है, तो ये ए की मात्रा शामिल है, मतलब हम इसमें कह सकते हैं कि ये जो बड़ा आ है इसमें ए को जोड़कर ये बहुवचन बनाया गया है। बेटा एक वचन है, बेटे बहुवचन है। इसी प्रकार से बच्चा, इसमें भी बड़ा आ जुड़ा है, और बच्चे इसमें ए जुड़ा है, तो बड़ा आ में ए जोड़कर बहुवचन बनाया गया है। कमरा कमरे। इसी प्रकार से लड़का लड़के। अगला देखिए नियम, छोटी ई या बड़ी ई में या जोड़कर, छोटी ई और बड़ी ई में जो ये या हैं ये या जोड़ देते हैं तब भी हम बहुवचन बना सकते हैं। जैसे नारी, इसमें बड़ी ई है, रा में बड़ी की मात्रा है, मतलब कि बड़ी ई शामिल है, तो या जोड़ दिया उसमें, तो क्या बन गया? नारी का नारियाँ। इसी प्रकार से कुर्सी का बनेगा कुर्सियाँ, लिपि का बनेगा लिपियाँ, और तिथि का बनेगा तिथियाँ। इसके बाद में अगला देखिए, या में अनुनासिक को जोड़कर भी हम बहुवचन बनाते हैं। जो या है उस या में अनुनासिक जोड़कर क्या बनाते हैं? बहुवचन बनाते हैं। जो या अगर बीच में, मतलब लास्ट में अगर आ गया तो उसमें हम क्या जोड़ देंगे? ये अनुनासिक जोड़ देंगे। देखिए, चिड़िया, चिड़िया का बनेगा चिड़ियाँ, ये एक वचन है, एक वचन से हमने बहुवचन बना दिया। बुढ़िया, बुढ़िया का बनेगा बुढ़ियाँ, पुड़िया, पुड़िया का बनेगा पुड़ियाँ, और गुड़िया, गुड़िया का बनेगा गुड़ियाँ। अब कुछ शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए उनमें लोग वृंद, गण, वर्ण, जन आदि शब्द जोड़ देते हैं। कुछ शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए वृंद, गण, वर्ण, जन आदि शब्दों को जोड़ दिया जाता है। जैसे अध्यापक, अध्यापक वृंद, अध्यापक एक वचन, अध्यापक वृंद ये बहुवचन। तुम, तुम लोग, श्रमिक, श्रमिक वर्ग। इसी प्रकार से नेता, नेता गण, इसमें गण जोड़ दिया। गुरु, तो गुरु जन, इसमें जन जोड़ दिया। विद्यार्थी, तो विद्यार्थी गण। इस प्रकार से वचन को परिवर्तन कर दिया जाता है, और ये वचन परिवर्तन के नियम थे।
अब आपने आज की इस वीडियो के माध्यम से क्या सीखा, आइए इसका एक बार हम अभ्यास करते हैं, रिवीजन करते हैं। एक या एक से अधिक संख्या बताने वाले जो शब्द हैं वो वचन कहलाते हैं। इसके बाद में वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन की पहचान मुख्यतः दो प्रकार से होती है, संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा और क्रिया के द्वारा। आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए हमेशा याद रखना सदैव किसका प्रयोग किया जाएगा, बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाएगा। कुछ शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए लोग वृंद, जन, गण, वर्ण आदि शब्द जोड़ देते हैं, तब क्या बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। किससे बन जाता है, एक वचन से बन जाता है। और जो ये वचन हैं, वचन विकारी शब्द होते हैं। किसके हैं ये, विकारी संज्ञा के अथवा सर्वनाम के जो विकारक जो होते हैं, तो ये संज्ञा के विकारी तत्व होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, वचन बोलते हैं। और ये परिभाषा है, एक या एक से अधिक संख्या बताने वाले शब्द को वचन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। धन्यवाद।